हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यामी। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन थेवेनिन्स थ्योरम विद डिपेंडेंट सोर्स। अगर किसी क्वेश्चन में डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल है, या तो वो करंट सोर्स हो सकता है या फिर वोल्टेज सोर्स हो सकता है। बट अगर डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल है तो उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम लेक्चर में देखने वाले हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रॉब्लम्स ऑन थेवेनिन्स थ्योरम पार्ट 2, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन किए थे और कॉन्सेप्ट को सीखा था कि कैसे क्वेश्चन को हमें प्रोसीड करना है। आज के लेक्चर में हमारा डिपेंडेंट सोर्स अगर रहता है तो हम उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे वो देखेंगे। तो अगर मान लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन में अगर डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप आरटीएच कैलकुलेट करेंगे, वीटीएच के लिए कोई टेंशन नहीं है, जैसे आप करते थे वैसे ही करना। बट अगर आप आरटीएच कैलकुलेट कर रहे हो, उस टाइम आपको एक टेस्ट वोल्टेज सोर्स लेना पड़ेगा। टेस्ट सोर्स कह सकते हैं, आप टेस्ट सोर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, ये टेस्ट सोर्स दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो वो वोल्टेज सोर्स हो सकता है, वोल्टेज सोर्स हो सकता है, या फिर वो करंट करंट सोर्स हो सकता है। ठीक है, अगर हमें आरटीएच कैलकुलेट करना है तो हमें एक टेस्ट सोर्स लेना है, और वो टेस्ट सोर्स या तो वोल्टेज सोर्स हो सकता है या वो करंट सोर्स। और इसका वैल्यू हम कुछ भी लग सकते हैं अपने मन से, बट हम मान के चलेंगे कि अगर वोल्टेज सोर्स ले रहे हैं तो 1 वोल्ट लेंगे, ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। और अगर करंट सोर्स लेते हैं तो उसका वैल्यू हम लेंगे 1 एम्पियर। दैट मीन्स अगर मान लो कि एक सर्किट है और वो सर्किट में कोई एक डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल है। ठीक है, सपोज ये एक करंट सोर्स है और ये एक डिपेंडेंट सोर्स है जिसका वैल्यू मान लेते हैं 5ix है। ठीक है, और ये एक सर्किट में कुछ इस तरीके से यहाँ पे ix का फ्लो हो रहा है, और कुछ इस तरीके से हमें निकालने के लिए बोला गया है ए और बी के बीच में वीटीएच एंड आरटीएच। वीटीएच के लिए हमें वही प्रोसीजर करना है जो कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में से। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे आरटीएच कैलकुलेट करना है, उस टाइम हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर आरटीएच कैलकुलेट करना है और ये एक डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल हो, तो हमें वहां पे एक टेस्ट सोर्स लेना है। वो टेस्ट सोर्स या तो वोल्टेज सोर्स हो सकता है या फिर करंट सोर्स। दैट मीन्स अगर हमें इस दोनों के बीच में आरटीएच निकालना हो तो हम यहाँ पे एक टेस्ट सोर्स लेंगे, प्लस एंड माइनस, और ये कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझेंगे जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन से सीखेंगे कि कैसे डिपेंडेंट सोर्स का अगर अवेलेबल हो तो उसे हम कैसे प्रोसीड करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन रेसिस्टेंस एट टर्मिनल ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमें दो चीज निकालना है। पहला निकालना है वीटीएच और दूसरा निकालना है क्या? आरटीएच। निकालते हैं सबसे पहले वीटीएच। तो इस दोनों पॉइंट के बीच में, यानी ए एंड बी के बीच में हमें वीटीएच निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाले नोड और ये वाले नोड के बीच में हमें वीटीएच निकालना है। अगर हम इसका नाम दे दें वीटीएच, और इसे हम मान लें क्या? रिफरेंस वोल्टेज 0 वोल्ट का। अब आप ध्यान से देखो कि ये नोड जो है ये सेम पोटेंशियल पे है। कैसे? क्योंकि ये नोड और ये नोड के बीच में कोई भी एलिमेंट अटैच नहीं है। दैट मीन्स इसे हम वीटीएच कह सकते हैं, और ये पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट का। अप्लाई यहाँ पे आप कीजिए क्या? नोडल। नोडल आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका काम बन सकता है। यहाँ पे जब नोडल अप्लाई करेंगे इस वाले नोड पे, तो क्या होगा? -1 इधर की ओर, नीचे की ओर कितना होगा? प्लस VTH -0/5, प्लस इधर कितना होगा? VTH -10/5, VTH -10/5। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, ये इक्वेशन को आप जब सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगा VTH का, वो आएगा 7.5। ठीक है, ओके। अब आपको यहाँ पे जब VTH निकल गया तो आप आराम से यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हो कि VTH का वैल्यू ये यहाँ पे है 7.5 वोल्ट है। आपका ये आंसर हो जाएगा। बट हम फिर भी निकाल लेते हैं कि RTH सही में 2.5 आ रहा है कि नहीं। निकालते हैं। तो आर ए बी के बीच में हमें आरटीएच निकालना है। तो जब भी आरटीएच निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? आरटीएच निकालना होता है तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं एंड करंट सोर्स को क्या करते हैं? ओपन करते हैं। लेकिन वो इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए होता है। ठीक है, तो डिपेंडेंट सोर्स को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जो आपका इंडिपेंडेंट सोर्स है, जो एक्टिव सोर्स है,
उसे हमें रिप्लेस करना है बाय देयर इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। अब क्या होगा, जब हम इस करंट सोर्स को ओपन कर देंगे तो सर्किट कैसा दिखेगा। सो सर्किट कुछ अब ऐसा दिखेगा। ये जो करंट सोर्स है ये ओपन हो गया, और ये जो वोल्टेज सोर्स है ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, और जो डिपेंडेंट सोर्स है उसको एज इट इज हमने छोड़ दिया। तो अब हमें क्या निकालना है, ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। दैट मीन्स आर टी एच निकालना है या फिर आर ए बी निकालना है। तो आपको यहाँ पे आसान से दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो रेसिस्टेंस है ये पैरेलल है इस वाले रेसिस्टेंस के साथ। दैट मीन्स 5 is parallel to 5, so 5 into 5 upon 5 plus 5 कितना हो जाएगा, 10। so 25 upon 10 is equal to 2.5 ओम आपका आंसर हो गया। so यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि VTH का वैल्यू ये हो गया एंड RTH का वैल्यू ये हो गया, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। हमने यहाँ पे टेस्ट वोल्टेज क्यों नहीं लिया। टेस्ट वोल्टेज मैंने बताया था कि अगर आपका डिपेंडेंट सोर्स आता है तो वहां पे हमें टेस्ट सोर्स लेना है। दैट मीन्स या तो वोल्टेज सोर्स 1 वोल्ट का या फिर करंट सोर्स 1 एम्पियर का। पर इस क्वेश्चन में हमने क्यों नहीं लिया, इस क्वेश्चन में हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ा। हमें वहीं पे टेस्ट सोर्स लेना है 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स या फिर 1 एम्पियर का करंट सोर्स, वहीं पे लेना है जहां पे आरटीएच जहां कैलकुलेट करना हो उसमें डिपेंडेंट सोर्स इंक्लूड हो, उसमें अवेलेबल हो। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वाला जो पार्ट है जिसमें हमें आरटीएच कैलकुलेट करना था, यहाँ पे कहीं भी डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल नहीं है। सो अगर आरटीएच कैलकुलेट करने टाइम हमारा डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल नहीं है तो फिर हमें टेस्ट सोर्स, जो टेस्ट सोर्स होता है वो ये वाला हो चाहे ये, दोनों में से कोई भी, वो उसका हमें जरूरत नहीं पड़ेगा। जहां पे डिपेंडेंट सोर्स उस आरटीएच के कैलकुलेट करने वाले पार्ट में इंक्लूड हो, किसी न किसी प्लेस पे वो अटैच हो, तो फिर हम वहां पे टेस्ट सोर्स लेंगे। तो यहाँ पे हमें जरूरत नहीं पड़ी और हमने यहाँ से इजिली निकाल लिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है। फॉर द गिवन सर्किट द थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस एट टर्मिनल ए एंड बी। सो ए एंड बी के बीच में हमें क्या निकालना है, एक वीटीएच निकालना है, एक क्या निकालना है, आरटीएच। तो सबसे पहले हम वीटीएच निकालते हैं। तो इस दोनों एंड के बीच में वीटीएच, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट यानी इस दोनों नोड के बीच में हमें वीटीएच निकालना है। सो इसे हम मान लेते हैं रेफरेंस वोल्टेज जो कि 0 वोल्ट होगा, और ये हमारा वीटीएच है। ठीक है, तो हमें जब ये वीटीएच निकालना है और ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है, और ये वोल्टेज सोर्स ही इक्वल होगा किसके, वीटीएच के। आपको आसानी से दिख रहा होगा कि इसका जो एंड है ये पॉइंट और ये पॉइंट वो वीटीएच का ही है। सो दैट मीन्स यहां से हम देख के बोल सकते हैं कि VTH इज इक्वल टू 0.5 इंटू आई। सो हम अगर हमें हमारे पास ये आई का वैल्यू आ जाए तो हम VTH इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमारा अब टारगेट क्या है, VTH निकालने के लिए हमें आई निकालना है। सो आई कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि अगर इस नोड पे हम मान लेते हैं कि इस नोड का हम वैल्यू देते हैं VA। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सबसे पहले निकालना है VA। अगर VA निकल जाएगा सो दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज अपॉन दिस रेसिस्टेंस इज इक्वल टू दिस करंट, है ना। तो ये हम इजिली निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास इसका वोल्टेज पता हो तो हम दिस माइनस दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये करंट निकल जाएगा। सो हम यहाँ पे नोडल अप्लाई करते हैं। सो अप्लाई नोडल। जब नोडल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इधर की ओर जाएंगे सबसे पहले तो -1 प्लस VA अपॉन 5 प्लस VA माइनस 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, VA कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम ये VA जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा VA का वैल्यू आएगा 7.5 वोल्ट। आप कैलकुलेट कर लेना, ओके। जब VA का वैल्यू आ गया तो अब हम यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि I इज इक्वल टू, आई का डायरेक्शन किधर है, इधर की ओर है। दैट मीन्स हायर पोटेंशियल कौन सा है, VA है। सो VA माइनस 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 5। सो VA का वैल्यू आ गया है 7.5, 7.5 माइनस 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 5। सो I का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 0 पॉइंट माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 0.5
5 एम्पियर। ओके, तो यहाँ से I का वैल्यू आ गया। सो अब हम इजिली निकाल सकते हैं यहाँ पे VTH इज इक्वल टू 0.5 इंटू माइनस 0.5, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस 0.25 वोल्ट। सो हमारा VTH कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है, RTH निकालना है। तो RTH निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी ये एक्टिव सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स, ये करंट सोर्स ओपन कर देंगे, वोल्टेज सोर्स क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। जब इसको हम निकालेंगे, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, तो सर्किट कैसा दिखेगा। सो इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें ये करंट सोर्स ओपन हो गया एंड ये वोल्टेज सोर्स क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। सो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे RTH निकालना है। दैट मीन्स RTH इज इक्वल टू RAB इज इक्वल टू व्हाट। सो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो ओपन है सर्किट, इसके वजह से ये रेसिस्टेंस का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि ये इस सर्किट से बाहर है, ये ओपन है। सो आपको सिर्फ इस वाले एरिया से मतलब है, और इस वाले एरिया में आपको दिख रहा है कि ये सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है। सो यहाँ पे आप इजिली बता सकते हो कि RTH जो होगा वो कितना होगा, 0 ओम होगा। सो यहाँ पे VTH का वैल्यू आ चुका है, वो है कितना आपका माइनस 0.25 वोल्ट, एंड RTH का वैल्यू कितना आया, 0 ओम। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है VTH एंड RTH। ओके, यहाँ भी हमें टेस्ट सोर्स नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि हमारा RTH इजिली कैलकुलेट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फॉर द गिवन सर्किट द थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस एट टर्मिनल ए बी। सो ये ए है, बी है, इसके बीच में हमें क्या निकालना है, सबसे पहले VTH। तो कैसे निकालेंगे VTH, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे I1 जो करंट जा रहा है, तो जब ये यहाँ पे पार्ट ओपन है, दैट मीन्स ये जो I1 करंट है वो इसमें फ्लो नहीं करेगा। दैट मीन्स I1 का वैल्यू कितना होगा, 0। जब I1 का वैल्यू 0 होगा, तो ये वाला पार्ट जब 0.8 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी वैल्यू कितना आएगा, 0। तो इसका सर्किट अब कुछ किस तरीके से दिखेगा वो देख लेते हैं। तो सर्किट कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें इस पूरे का वैल्यू 0 हो गया, और यहाँ पे I1 जो करंट है वो कितना जा रहा है, 0। I1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 0। सो यहाँ पे इस रेसिस्टेंस में भी वैल्यू 0 होगा करंट का, इसमें भी 0 होगा। दैट मीन्स अगर ये हम यहाँ पे VTH निकालना है, ये प्लस एंड ये माइनस, तो हम बोल सकते हैं कि 40 माइनस VTH इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स VTH इज इक्वल टू 40 वोल्ट। इजिली आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, RTH। तो RTH जब हम निकालेंगे, तो यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है इसको क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। तो हमारा सर्किट किस तरीके से दिखेगा, सो सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें यहाँ पे ये जो वोल्टेज सोर्स है ये हो गया शॉर्ट, और अब हमें निकालना है A एंड B के बीच में क्या निकालना है, RTH। तो जब इस कंडीशन में हम आ जाए जहां पे ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम ना निकाल पाए इस इंडिपेंडेंट सोर्स के कारण, तब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्या, टेस्ट सोर्स, TS, टेस्ट सोर्स। तो यहाँ पर टेस्ट सोर्स अप्लाई करेंगे। आप ले सकते हैं करंट सोर्स भी, या फिर ले सकते हैं वोल्टेज सोर्स भी, बट हम यहाँ लेते हैं क्या, वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस एंड ये, इसका वैल्यू आप कितना भी ले सकते हो, बट हम ले रहे हैं यहाँ पे 1 वोल्ट, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। सो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है I, ठीक है। ओके, तो अब हमारा टारगेट क्या है, क्या निकालना है, हमें RTH निकालना है। तो RTH इज इक्वल टू V अपॉन क्या हो जाएगा, I। और V हमने क्या माना है, RTH कहने का मतलब कि A एंड B के बीच में हमें क्या निकालना है, RTH निकालना है, ठीक है। और इसी A एंड B के बीच में वोल्टेज दिया हुआ है, जो कि हमने माना कितना, टेस्ट वोल्टेज, वो कितना माना, 1 वोल्ट। सो यहाँ पे 1 हो जाएगा अपॉन I। सो अगर हम I निकाल लें, तो हमारा RTH कैलकुलेट हो सकता है। तो हमारा टारगेट यही है कि हम ये जो I का डायरेक्शन ऊपर की ओर जा रहा है, वो हम I निकाल लें। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि इस वाले नोड पे हम अप्लाई कर देते हैं क्या, नोडल। सो मान लेते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज है कितना, Vx। ओके, सो Vx हम यहाँ पे वोल्टेज सोर्स मान लिए हैं कि हाँ भाई इस नोड पे कितना वोल्टेज हो रहा है, Vx का। तो यहाँ पर नोडल अप्लाई करते हैं। सो अप्लाई नोडल। जब नोडल अप्लाई करेंगे, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो Vx अपॉन 10, ठीक है। उसके बाद नीचे की ओर कितना जा रहा है, प्लस 0.8 I1, प्लस इधर की ओर कितना होगा, Vx माइनस 1 अपॉन कितना, 6। Vx माइनस 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू
0। अब ये Vx तभी निकलेगा जब हमारे पास I1 का वैल्यू पता हो। सो I1 आपको यहाँ पे दिख रहा है, I1 इज इक्वल टू, ये जो डायरेक्शन में I1 जा रहा है, यहाँ पे देखो आप इस वाले फिगर में I1 जा रहा है ना, सो ये I1 हम कैसे निकालेंगे, Vx माइनस 1 अपॉन कितना 6, Vx, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं I1 इज इक्वल टू Vx माइनस 1 अपॉन 6। ये वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, इस वाले में पुट कर देंगे, तो हमारा Vx कैलकुलेट हो जाएगा। जब हम ये पुट करेंगे तो हमारा Vx का वैल्यू आएगा 3/4। कितना आएगा, 3/4। आप ध्यान से देखो, हमने I1 यहाँ से निकाला Vx माइनस 1 अपॉन कितना 6, और ये I1 का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, जब पुट करेंगे तो हमारा Vx सॉल्व हो गए, कितना आएगा 3/4। जब हमारा 3/4 Vx का वैल्यू आ जाएगा, सो I इज इक्वल टू, अब हम क्या निकाल सकते हैं, सो I कहाँ से निकल रहा है, 1 वोल्ट से निकल रहा है, दैट मीन्स हायर पोटेंशियल कौन है, 1 वोल्ट। सो I इज इक्वल टू 1 माइनस Vx, 1 ये हो गया वोल्टेज, एंड Vx ये हो गया, और अपॉन कितना हो जाएगा 6, अपॉन कितना 6। सो 1 माइनस 3 अपॉन 4 अपॉन कितना 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसका वैल्यू आएगा 1/24। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये I का वैल्यू किसमें पुट करना है, इसमें। सो 1 अपॉन I का वैल्यू कितना है, 1/24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 ओम। ओके, तो इस तरीके से हमारा VTH का आंसर आया कितना 40 वोल्ट, एंड RTH का वैल्यू आया कितना 24 ओम। ओके, सो इस तरीके से हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। आप समझ गए कि कैसे टेस्ट सोर्स को हमें लेना है। टेस्ट सोर्स को हमें तभी लेना है जब हम RTH कैलकुलेट करेंगे, और अगर RTH कैलकुलेट करने टाइम अगर इंडिपेंडेंट सोर्स इंक्लूड होता है उस रेजिस्टेंस के बीच में, मतलब कहीं भी जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उस कंडीशन में हमें एक टेस्ट सोर्स लेना है, जो कि हो सकता है वोल्टेज सोर्स, या फिर हो सकता है क्या करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स में आप मान सकते हो 1 वोल्ट का, एंड करंट सोर्स में मान सकते हो आप 1 एम्पियर का। आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, बट ये ज्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि ये छोटा वैल्यू हमें ज्यादा इजीली और बहुत जल्दी सॉल्व करके देगा। ठीक है, सो आप इस तरीके से ध्यान रखना कि कभी भी जब डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल हो, उस कंडीशन में हमें टेस्ट सोर्स लेना है RTH कैलकुलेट करने टाइम। ओके, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं नॉर्टन्स थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सेमेस्टर एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। बट अगर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं करना है, सीधा आपको अगर थेवेनिन्स थ्योरम अच्छे से पता है, थेवेनिन्स थ्योरम आप अच्छे से देख चुके हैं, सारे पार्ट को, सारे वीडियोस देख चुके हैं हमारे प्लेलिस्ट के, सो आपको नॉर्टन्स थ्योरम में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आप इजीली इसको समझ लोगे और अच्छे से इसको समझ जाओगे। ठीक है, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में नॉर्टन्स थ्योरम के साथ। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।